बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आगाज़ तो हमने करना था जेल भरो तहरीक से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इसका आगाज़ हुआ है। लाहौर से इस तहरीक को बर्पा किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और हमाद अज़हर और दीगर रहनुमा पुलिस वैन में हमें दिखाई दिए और सर शाम हमने देखा कि पुलिस एहलकारों ने लाउड स्पीकर पर ऐलान भी किया कि जिन कारकुनान ने गिरफ्तारियां देनी हैं वो पुलिस वैन में तशरीफ़ रखें। 3 मकामात पर दफ़ा 144 का नफाज है। उस दफ़ा की खिलाफ वर्जी के नतीजे में गिरफ्तारियां हुई हैं तो दुरुस्त बात, अदरवाइज़ कोई ऐसा क्राइम कमिट नहीं किया पीटीआई के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने कि जिनकी गिरफ्तारी बनती हो। उस पर बाद में बात करते हैं। शामी साहब, मौजूद तो आज वही था, तफसीली बात हमने करनी थी कि ये तहरीक कैसी रही सुबह से लेकर अब तक और रात तक जारी रहने का आज इम्कान है। रहनुमाओं के पैगामात आ रहे हैं, खान साहब का भी एक वीडियो पैगाम आने वाला है थोड़ी देर बाद। लेकिन कुछ देर पहले आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पूरी काबीना के साथ और तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनके सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुखातिब थे जी। बड़े अहम उन्होंने ऐलानात किए, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में बार बार ये अपील करते रहे कि अवाम तो भुगत रहे हैं या सह रहे हैं महंगाई को, वज़रा या जो हुक्मरान हैं उन्हें भी आगे बढ़ना होगा, अपना हिस्सा डालना होगा। तो बिलाखिर सरकार को ख्याल आ ही गया है कि फ़ायद शहरी मुहिम और सिलसिले में अहम ऐलानात किए हैं कि सरकारी मुलाजमीन को एक से ज़ायद प्लॉट नहीं दिया जाएगा, बड़े बड़े सरकारी घर बेच दिए जाएंगे, काबीना के इस्तेमाल में तमाम लग्जरी गाड़ियाँ बेच दी जाएंगी, वज़रा जब गैर मुल्की दौरों पर जाएंगे तो 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह किया एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि गैर मुल्की दौरों पर होते हैं इन दिनों, तो उनके अखराजात पर बात की गई तो उन्होंने कहा काबीना को आज बताया गया कि वो ज़ाती अखराजात उनके होते हैं, अपनी जेब से बर्दाश्त करते हैं। वज़रा को सिर्फ सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, तोशा खाना से सिर्फ $300 तक का तोहफ़ा रखा जा सकेगा। 80,000 रुपये जिसकी मालियत वो कह रहे थे बनेगी, सिर्फ वो तोहफ़ा रखा जा सकेगा। जो वज़रा हैं, मुशीर हैं और मुआवने ख़ुसूसी हैं, उनका तनख्वाहें और मरात ना लेने का ऐलान है और तोशा खाना का रिकॉर्ड भी कैबिनेट ने डिसाइड किया पब्लिक किया जाएगा। वज़रा गैस, बिजली और फ़ोन का बिल अपनी जेब से अदा करेंगे और इन इक़दामात से वो ये कहते हैं कि सालाना सिर्फ वफाकी सतह पर 200 अरब रुपए की बचत होगी। इससे अंदाज़ा लगाएं कि मराद का वॉल्यूम क्या था। और फिर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि चीफ़ जस्टिस साहिबान और वज़राए आला भी ऐसे इक़दामात करेंगे। आखिरी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था वो सबसे अहम था। इसके अलावा सदर पाकिस्तान को वो कहते हैं वो ख़त लिखेंगे जो उन्होंने ये हरकत की वो गैर आइनी है। सूबों की तारीख़ इंतखाबात के देने का सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। काबीना में जो कमी करनी है वो फ़ैसला मौखर किया गया। एक और बड़ा अहम और चुभता सवाल उनसे पूछा गया चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से और उन पर दबाव का जिक्र किया एक सहाफ़ी दोस्त ने, तो वो उन्होंने बात को दरगुजर कर दिया कि 1-2 रोज़ बाद इस पर बात करेंगे। उसमें दिफाई अदारों से मुतल्लिक भी सवाल पूछा गया था तो कि उन्होंने कहा था उनको भी ये बात पहुंचाई गई है और उन्होंने इससे इत्तफाक किया है और वो ख़ुद ऐलान करेंगे अपने अखराजात में कमी के हवाले से। इस बारे में तजवीज़ ज़ेर बहस है दिफाई इदारों की। हाँ, एक अरसे से देखिए ये जो इक़दामात हुए हैं अच्छे इक़दामात हैं, क्योंकि अब काबीना जो है और जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो सारे उन्होंने कहा है कि मराहत नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। तो अब वो काबीना का साइज़ छोटा करने का जो मामला था वो तो रेलेवेंट हो गया, अपनी अहमियत को बैठा है। हाँ, चूँकि मराहत नहीं है, तनख्वाह नहीं है, बिल नहीं है। एक अच्छे फैसले हैं और इनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। इसमें एक मेरी तला ये है कि सर इस मामले पे गौर तो हो रहा था, मीडिया पर भी सहाफ़ी तजिया निगार तनकीद कर रहे थे, जो रियासती इदारे हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा इस मौजू पर किया गया और उनकी जानिब से भी मुसलसल ये फ़ीडबैक था कि जो हुक्मरान तबका है उसकी जानिब से मेयर्स नज़र आनी चाहिए, उनकी तजवीज़ भी ये थी। और असल में यह है कि कमरे हिम्मत बांध लेना, एक खर्च जो है उसको कम करें। मसलन सरकारी दफ्तरों में जाते हैं आप, वहाँ आपको कोई बेजा किस्म के आपको तवाज़ो करने की ज़रूरत नहीं। यानी एक ज़माने में हमारे लड़कपन में बेजा किस्म की तज़ीन व आराइश की भी ज़रूरत नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं। यानी ये भी पाबंदी लगानी चाहिए कि किसी दफ्तर में और किसी अफसर की सरकारी रहायश का उसकी कोई तज़ीन व आराइश नहीं होगी। 1 साल के लिए कम अज़ कम पाबंदी लगा दें। चूना एक दफ़ा मार दिया काफ़ी है सर। तो अभी ये जो हुआ है, ये लग्जरी पेंट्स, लग्जरी सोफास, इसकी लग्जरी फूड आइटम्स, बड़ी बड़ी LCDs लगी हैं और साहब जो की कुछ टेबल लगा हुआ है बस वो लगा रहे, मजीद ना इसमें कोई तब्दीली नहीं हो, मजीद ना करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना
ये बड़ी बड़ी रहायश गाहें हाँ जी, बेच देंगे, वो बेचने का भी ऐलान ये कई दफ़ा ऐसा मामला हुआ है, पहले भी हुआ। होता, पहले भी दावे किए जाते रहे, लेकिन होता ये देखिए इस वक्त इकोनॉमी डिप्रेशन में है, हाँ जी, पता नहीं इनकी कीमतें क्या मिलेंगी और नहीं मिलेंगी, क्योंकि बेचनी तो नहीं है ना, बेचकर फिर तामीर भी तो करनी है ना। तो बहरहाल एक मरहलावार प्रोग्राम बनाना चाहिए। और ये जो मैं तो समझता हूँ कि जो सरकारी अफसर हैं उनकी शादियाँ जो हैं, और उन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि उनकी शादियों में 100 या 150 से ज़्यादा आदमी नहीं आएंगे, और वो उन शादियों के मौके पर वो तहाइफ कबूल नहीं करेंगे। 100 या 150, यहाँ पे तो शादियों की तारीख ही हज़ारों। हमारे अफसरान उन दिनों में रखते हैं जब वो किसी अहम मनसब पर पहुंचते हैं। अभी तो देखिए हज़ारों नहीं सर, पंडाल, मेरे बड़े पास बड़े तो फार्म हाउसेस लोग आते वो बुक हैं, किए जाते हमारे हैं, और शादियां रात भर चलती हैं, करम 11-12 फरमा बजे तक। दोस्त इज़्ज़ा, वो शादी, मैं तो अब खुद सोच रहा हूँ कि शादियों पर जाने अपने आप पर पाबंदी लगा दो, आप तो लगा दें वैसे। कि जो शादियाँ क्योंकि- 5 स्टार होटल्स में या 5 स्टार जो आपके शादी घर हैं उनमें होंगी, उनमें नहीं जाएंगे, इल्ला ये कि बहुत ही करीबी अजीजदारी का मामला हो तो और बात। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कान में कह रहे हैं कि मेरी शादी पे पाबंदी न कहीं लगवा दीजिएगा। शादी जो है ना, ये हमें अपने ऊपर भी पाबंदियां लगानी चाहिए ठीक। यार। 8-8 10-10 खाने नहीं सर, अलमिया है, और अलमिया है, मजाक। उड़ाए जा रहे हैं, हजारों अफराद अच्छा बैठे सर, हैं। उसके अलावा एक और अलमिया भी है, आप तो ये नुहा पढ़े हैं, वो जो बड़े बड़े अहम जिम्मेदारान या सियासी, समाजी और सरकारी अफसरान हैं, उनकी जो शादियाँ हैं, जो आप उसका बयान कर रहे हैं मुद्दा, ये फिर हफ्ता तकरीबात जारी रहती हैं। हाँ जी, मेहंदी हो रही है, शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है, मेहंदी के बाद एक और नई टर्म भी आ गई, कुछ शहंदी भी होती है सर। पता नहीं क्या होता है। यानी मुझे पैसे प्रोड्यूसर ज़ाया भी करने बता के मंसूबे बन रहे, दुनिया भर में कहीं इतने और इस तरह के शादी घर नहीं जिस तरह पाकिस्तान में बन गए हैं, जगह जगह, जगह जगह। और उससे जो ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम होता हो तो अलग है ना। आपने इस तरह के आपने देखिए हाउस बना दिए हैं, ऐवान बनाए हैं जिनमें कोई काम नहीं है, 2 सिर्फ तकरीबात होती हैं दिन में, तो कितना अरबों रुपया जो है उस पे लगा दिया गया है, और बस खाओ और उड़ाओ। हमारे अभी आप नौजवान है, एक बड़े अच्छे नौजवान है मुल्तान के अवैस कर, एक ब्रेक ना ले लो, उनकी शादी होने वाली। अच्छा, अब मैंने कहा एक भाई ब्रेक लेते हैं। अब क्या करें, खान साहब को भी सुन लेते बैरून मुल्क कहाँ जाएं, हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं सर। बैरून लाहौर कैसे ये जाएं? इस मामले पे अभी बहस हमारी जारी है, छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। तो खान साहब का पैगाम भी आ गया, वो जो ऐलानात किए गवर्नमेंट उन पर तनकीद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बाकी पैसा लेके हैं जो वापस उनके बकौल लूटा हुआ है तो बात बनती है, और ये मज़ीद महंगाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक का मकसद ये कि खौफ की जंजीर तोड़ी जाए, 90 दिन बाद आइन ख़त्म हो जाएगा और कौम को निकलना होगा, कौम इनकलाब के लिए तैयार है। जेल भरो तहरीक सर आज आपने देखी, कैसी रही? जेल भरो तहरीक, बस लोगों ने वैन में बैठ गए ज़बरदस्ती, जी हाँ, और दफ़ा 144 क्योंकि लग चुकी थी उस इलाके में, वहाँ से वो PSL की टीमों ने आना है वहाँ, तो दफ़ा 144 लगा दी गई थी। तो अब हुकूमत को मौका मिल गया गिरफ्तारी का जवाज़, यानी, और उनको भी मौका मिल गया कि 144 तोड़ेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वैसे जो मेरा ख्याल था कि शायद कोई कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी और जिसके नतीजे में कानून हरकत में आएगा, वैसा उस तरह से नहीं हुआ। वो 144 वाला मामला ही रहा है, वो तो काबिल ज़मानत है। खुद ही वैन में चढ़ के बैठ के, अब मैं आपसे सुनाता हूँ, 15 सेकंड के एक बयान है पुलिस एहलकार कुछ जज्बाती लोगों ने गाड़ियाँ भी वैन, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ने की कोशिश। देखिए क्या कह रहे थे पुलिस एहलकार, दावत दे रहे हैं कि जिन्होंने बैठना है प्रिजन वैन में बैठ जाएं। खान साहब ने अलबत्ता ये कहा, शामी साहब, कि क्योंकि 200 लोग तैयार थे आज लाहौर से, लेकिन हज़ारों निकल आए हर शहर से, हद तक उनका पिंडी से भी फ़ोन कॉलें आ रही थी मुझे कि वो भी गिरफ्तारियाँ देना चाह रहे हैं, पेशावर से भी। चलिए, वो तो अभी हर रोज़ ये काम होगा, तो अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि उनके ऊपर कौन सी दफ़ा लगाई जाए, 144 की खिलाफ वर्जी की या तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा आर्डीनेंस जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, कि अमन व अमान को ख़तरा लाक हो। तो बहरहाल अब कई हजरात जो हैं, लीडर हजरात, शाह महमूद कुरैशी समेत जेल जा चुके हैं। अब देखिए उनको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। अभी तक तो वो वैन्स में फिर रहे थे। उनको चाहिए कि एक वो किट भी जो है ना, जैसे वो होती है ना स्पोर्ट्समैन के पास,
حفاظتی کٹ ایک کٹ ہوتی ہے ہاں جی بالکل ہوتی ہے جس میں وہ رکھا ہوتا ہے اپنا سامان. بلہ گیند ہاں پیڈز اسی طرح کا ایک کٹ بنا لیں اچھا تاکہ جس میں سامان رکھا ہو, کوئی شیو کا سامان, ٹوتھ پیسٹ, کپڑے 2 جوڑے, سلیپر, کچھ کھانے کی چیزیں. نہیں مشورہ تو اچھا لیکن یہ تو قابل ضمانت نہیں ہے. نہیں قابل ضمانت, وہ تو ضمانت کی درخواست ہی اچھا نہیں نہیں دیں گے. ہاں تو پھر قابل ضمانت کیسے ہوا؟ تو کوئی تیاری تو کر لینا تھوڑی بہت. جیسے روزہ کھولنے والے جو ہیں روزے کی تیاری کرتے ہیں نا, کھولنے کی افطار کی, رکھتے ہیں اسی طریقے سے جیل جانے کی تیاری کر لیں. چلیں موضوعات کئی رہ گئے تھے لیکن وقت بہت کم ہے سر. ہم نے صدر مملکت تاریخ دی تھی, شہباز شریف صاحب کا رد عمل بھی آ گیا, اور الیکشن کمیشن نے بھی آج اٹارنی جنرل کو بلایا تھا مشاورت کے لیے. تو اٹارنی جنرل نے تحریری طور پر لکھ کے دینے سے تو انکار کیا, البتہ کہا کہ صدر جو ہیں وہ مجاز نہیں ہیں تاریخ دینے کے. پھر چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ہو گئے, ہو گئے, اس پہ بھی گفتگو نہیں ہو سکی, بات ہونی تھی. حالانکہ بڑی دلچسپ خبر ہے. بڑی دلچسپ سنا ان کو مختوم جاوید ہاشمی کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ پر کیا جا رہا ہے, وہ صدر بن جائیں گے کیا پارٹی کے. بڑا دورس معاملہ لگتا ہے, اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب نمبر 2 ہیں نا, اب وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اگر عمران خان صاحب بھی یہ قربانی دے دیں, چلے اب کل تک پرویز الہی صاحب جو ہیں کل تک چھوڑ دیتے ہیں. جھنڈا ان کے ہاتھ میں آ جائے. ہماری مختصر حاضری تھی, کل بات کر لیتے ہیں. کل تک اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.